गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज लवप्रिंस जिंदल और आज हम डील करने वाले हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन बाय रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है पहले वो जानते हैं। तो आज आपको देखा होगा कि जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक मैट्रिक्स है 2 1 1 1 2 1 3 1 0। वैसे तो रैंक निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले हम जो रैंक निकालने का मेथड यूज कर रहे हैं वो यूज करेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वाला, कि हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनानी है, उससे हम रैंक निकालेंगे। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? तो बेटा वो मैट्रिक्स जिसमें ये तीनों एलिमेंट्स जीरो हो, उस मैट्रिक्स को आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। उसके लिए आप एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज करते हैं। कैसे यूज करना है देखिए। इसे बेटा R1 कहते हैं, इसे R2 कहते हैं और इसे R3 कहते हैं। तो आपका अगर इस एलिमेंट को जीरो बनाना है, यानी कि R2 के एलिमेंट को, फर्स्ट एलिमेंट को जिसका नाम है A21, इसको जीरो बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे देखिए। आप ऑपरेशन लगाएंगे R2 टेंस टू 2R2 माइनस R1। तो अब देखिएगा क्या हुआ, R1 तो सेम रहेगी 2 1, R1 तो क्या रहेगी सेम, तो ये हुआ 2 1। R2 चेंज हो जाएगी 2 minus 2 0, 2 to the 4 minus 1 3, 2 minus 1 1। सिमिलरली आपके R3 के इस एलिमेंट को जिसका नाम है R31, इसको भी जीरो करना है, तो आप क्या यूज करेंगे R3 टेंस टू 2 R3 माइनस 3 R1। आप आराम से चेक कर सकते हैं, देखिए ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 होगा, 6 minus 6 0, तो 6 minus 6 हुआ 0। ऐसे ही 2 minus 3 कितना हुआ -1, ऐसे ही 0 minus 3 कितना हुआ -3। आपके ये दोनों एलिमेंट जीरो हो गए। अब आपको ये एलिमेंट जीरो करना है, R3 में चेंज करना है विद द हेल्प ऑफ R2। तो आप ऑपरेशन क्या लगाएंगे देखिए, यहाँ से ये -1 है, ये 3 है, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं तो ये जीरो हो जाता है। तो मैंने किया R3 टेंस टू 3R3 प्लस R2। तो आपका क्या बनेगा देखिएगा, R1 में कोई चेंज नहीं है, ऐसे कैसे, R2 में कोई चेंज नहीं है, अगेन ऐसे कैसे, R3 में चेंज है 0 प्लस 0 0, -3 प्लस 3 0, -9 प्लस 1 -8। अब आपकी ये मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गई। अब आपको नंबर ऑफ नॉन जीरोस रोज काउंट करनी है कि इनमें से कितनी नॉन जीरो रो है। तो आप देखेंगे ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो है और ये भी नॉन जीरो। तो यहाँ पे टोटल 3 रो है जो कि नॉन जीरो है। इसका मतलब इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो गई है, 3 हो गई है। तो ये था एक शॉर्ट तरीका रैंक निकालने का। अब इस रैंक की हेल्प से हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन निकालने वाले हैं, जो हम आज पढ़ने वाले थे, डील करने वाले थे। वो मान लीजिए आपके पास में 3 इक्वेशन है। इन इक्वेशन का आपको नेचर या आपको टाइप ऑफ सॉल्यूशन पता करना है कि ये यूनिक सॉल्यूशन देगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा या फिर नो सॉल्यूशन देगा। तो उसके लिए आपको एक फॉर्म बनानी होगी जिसका नाम है एक्लॉन फॉर्म। तो एक्लॉन फॉर्म में कैसे बनेगा देखिएगा सर। सबसे पहले ये मैट्रिक्स लिखेंगे आप 2 1 1 1 2 1 3 0 1। ये आपकी ए मैट्रिक्स है। इस तरह से आप एक डॉटेड लाइन लगाएंगे जिसको ए एक्लॉन बी का मतलब हो गया 3 4 2। बट ये यहां तक इतनी मैट्रिक्स आपकी ए है और ये कंप्लीट है ए एक्लॉन बी। अगर आपकी रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल आ जाता है, तो ये आपको देता है यूनिक सॉल्यूशन। रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स आ जाता है, तो आपको क्या देगा ये यूनिक सॉल्यूशन। तो सर चलिए एक बार क्वेश्चन फिल करते हैं, पहले इसकी रैंक निकालते हैं ए और बी की। देखिए सर इसको कैसे करेंगे, वही ऑपरेशन यूज करेंगे, इसको जीरो करना है, इसको जीरो करना है, वही यूज करेंगे R2 टेंस टू 2R2 माइनस R1। क्या है आपका R1 तो सेम ही है आपकी 1 डॉट डॉट 3। R2 क्या चीज है 2 minus 2 0, 4 minus 1 3, 2 minus 1 1, 8 minus 3 5। सिमिलरली हमने R3 में चेंज किया
2r3 minus 3r1. Again 6 minus 6 0, 0 minus 3 minus 3, 2 minus 3 कितना हो जाएगा? 2 minus 3 minus 3, 2 minus 3 minus 1. Again 4 minus 9, 4 minus 9 minus 5. आपकी ये हुआ. अब आपको जीरो किसको रखना है? इसको जीरो करना है. ठीक है, इसको जीरो करने के लिए आप क्या करेंगे? R2 यूज करेंगे. R2 यूज करने के लिए 3 इन दोनों को ऐड कर देंगे तो जीरो आ जाएगा. अब यहां से आप देखेंगे कि आपके पास क्या है? 2 R3 टेंस टू कितना है? R3 प्लस R2 तो 2 1 1 एप्सिलॉन 3. सर यहां से देखेंगे आप ये सेम एज इट इज और यहां पर आप देखेंगे 0 0 0 और ये भी हमें आ रहा है 0. अब आप आराम से देख सकते हैं कि रैंक ऑफ ए कितनी है. सर यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो कितनी है? सर ये नॉन जीरो रो है और ये नॉन जीरो रो है. आप आराम से देखिएगा. ठीक है, अब आप आराम से देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वाली रो नॉन जीरो है, ये रो नॉन जीरो पर ये रो जीरो है. तो रैंक ऑफ ए आपकी आएगी, रैंक ऑफ ए आपकी आती है 2. इसी तरीके से अगर आप देखेंगे रैंक ऑफ ए एप्सिलॉन बी कंप्लीट की, ये जीरो है पर ये नॉन जीरो है. तो रैंक ऑफ ए एप्सिलॉन बी जो है वो कितनी आ रही है? वो भी आती है 2 आ रही है. तो आपकी जो कंडीशन थी रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ बी, ये तो सेटिस्फाई हो. पर क्या अब नंबर ऑफ वेरिएबल इक्वल है? नंबर ऑफ वेरिएबल आपके कितने थे? पर देखेंगे आपके नंबर ऑफ वेरिएबल कितने थे? सर 3. अगर ये नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल आ जाते तो आपको यूनिक सॉल्यूशन देते हैं. पर क्या यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल है? यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है वो आपको कितने आ रहे हैं? नंबर ऑफ वेरिएबल जो आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं आपके? 3. पर ये यहाँ से देखिए 2 is equals to 2 is not equals to 3. यानी कि rank of A is not equals to rank of A is equals to rank of B but not equals to number of variables. ये किसका केस था? ये यूनिक सॉल्यूशन का केस था. ये किसका केस है? यूनिक सॉल्यूशन. पर सर ये किसका केस है? सर ये केस है इनफाइनाइट सॉल्यूशन का. किसका सर? इनफाइनाइट सॉल्यूशन का. तो सर नो सॉल्यूशन का केस क्या होगा? तो नो सॉल्यूशन का केस ये होगा कि रैंक ऑफ A is not equals to rank of A एप्सिलॉन B. ये आपका नो सॉल्यूशन का केस है. आई होप आपको ये रैंक मेथड से कैसे बहुत कम टाइम में टाइप ऑफ सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं वो पता चल जाएगा. अदरवाइज आप या तो क्रैमर रूल यूज करते हैं या फिर आपको मैट्रिक्स मेथड यूज करना पड़ता है. क्रैमर रूल में आपको डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 निकाल के ही पता चलता है कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसा होगा. सेम मैट्रिक्स मेथड में आपको A डॉट एडजेंट A निकालने के बाद पता चलता है कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसा होगा. यहाँ अगर आपको रैंक निकालना आता है तो आप बहुत स्पीड से आराम से पता कर सकते हैं कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, यानी कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा. नो सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या फिर यूनिक सॉल्यूशन. थैंक यू वेरी मच.